देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हो वह आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थुनं समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सूये देव्याय। जिन वाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण कर रहे हैं आप 11 अंग सूत्रों के माध्यम से 7वां अंग जिसका नाम है श्री उपासक दशांग सूत्र। श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन जो आपके समक्ष चला हुआ है, जिसके माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं 9 तत्वों का वर्णन, जिसमें से निर्जरा तत्व आपके समक्ष चला हुआ है। और उसका भी कौन सा भेद जी? थोड़ा तेज। निर्जरा तत्व का कौन सा भेद चला हुआ है? हाँ जी, हाँ, निर्जरा तत्व 7वां तत्व है। ठीक है, फिर निर्जरा के भेद कितने हैं? 12 में से कितने श्रवण कर चुके हैं? 10। और 11वां कौन सा है? ध्यान। ध्यान तत्व का, ध्यान तप का वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है। ध्यान का तात्पर्य है एकाग्रता। किसी भी चीज के प्रति जब एकाग्रता आ जाती है तो वो ध्यान ध्यान कहलाता है। ध्यान 3 प्रकार का होता है। एक होता है अशुभ ध्यान, एक होता है शुभ ध्यान और एक होता है शुद्ध ध्यान। अशुभ ध्यान 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आर्य ध्यान और रौद्र ध्यान, जो कल हमने श्रवण किया था। आर्य ध्यान हमें दुखी करता है, परेशान करता है, हमारी अश्रुधारा को बहाता है। और रौद्र ध्यान जो हमें हिंसाजनक भावों में लाकर खड़ा कर देता है, जिसके अंतर्गत बदले की भावना जागृत होती है, दूसरे के प्रति जो किया गया व्यवहार है उसका बदला लेने की इच्छा प्रबल हो जाती है, वो है रौद्र ध्यान। और उसके बाद अगला ध्यान है शुभ ध्यान। तीसरा ध्यान कौन सा है? शुभ ध्यान, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान कैसा ध्यान है? जो शुभ के अंतर्गत आता है। कहते हैं पहले जो 2 ध्यान है वो तो क्या है जी? त्याज्य है, क्योंकि वो 2 ध्यान कर्मों के बंध को करने वाले हैं। यदि जीवात्मा आर्य ध्यान में रहता है तो भी कर्मों का बंध होता है, यदि जीवात्मा रौद्र ध्यान में रहता है तो भी कर्मों का बंध होता है। लेकिन जब जीवात्मा धर्म ध्यान में आ जाता है तो उसकी 2 श्रेणियां हो जाती है। या तो धर्म ध्यान करने से पुण्य कर्म का बंध होता है, या धर्म ध्यान करने से निर्जरा होती है। दोनों ही रूप कैसे हैं? दोनों ही रूप अच्छे हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। धर्म ध्यान किससे कहते हैं? धर्म क्या है? धर्म सुना था आपने। धम्मो मंगल मुक्तिठं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन संति जस धमे सयामणो। प्रतिदिन प्रवचन प्रारंभ होता है और हम जो पाठ पढ़ते हैं श्री 10वें कालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन, उस प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा धम्मो मंगलम उक्कीठम। धर्म क्या है? मंगल है। कैसा? उत्कृष्ट मंगल है। और कौन सा धर्म? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप, ये उत्कृष्ट मंगल है। देवावितं नमन संति, देवता भी नमस्कार करते हैं किसे? जस धमे सयामणो, जिस व्यक्ति का मन इस धर्म के रंग में रंग जाता है। धर्म क्या है? आत्म शुद्धि साधनम धर्मः। आत्मा की शुद्धि का जो साधन होता है वो क्या कहलाता है जी? वो धर्म कहलाता है। धर्म के द्वारा हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज योग शास्त्र में कहते हैं, धर्म दुर्गति प्रपत्तमात्मानम धारयति धर्मः। अर्थात जो दुर्गति में गिरते हुए प्राणियों को रक्षा की तरह संभाल ले, उनको उभारने का कार्य करे, उसी को क्या कहते हैं?
उसी का नाम है धर्म। धर्म हमें दुर्गति में जाने से बचाता है। धर्म के द्वारा पुण्य का उपार्जन होगा तो सुखों की प्राप्ति होगी, और धर्म के द्वारा निर्जरा होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन वो दुर्गति में ले जाने का कार्य नहीं करता है। कहते भी हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। आज हम इस चीज को भूल जाते हैं, स्वयं तो धर्म की रक्षा करना नहीं चाहते हैं, स्वयं तो धर्म का आचरण करना नहीं चाहते हैं, लेकिन धर्म से तो बड़ी उम्मीदें लगाते हैं कि धर्म क्या करे जी, क्या करे, धर्म हमारी रक्षा करे। और फिर क्या कहते हैं, ये धर्म तो काम ही। अब आप प्रतिदिन तो धर्म की आराधना नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप उस तरफ चले भी गए तो क्या होगा, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी भावना है, वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। तो अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उसे अपने हृदय में श्रद्धा भाव से धारण करना होगा, तभी ये धर्म हमारी रक्षा करने वाला बनता है। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम भुलाओ। क्या कहते हैं, धर्म सदैव कल्याण करने वाला है, इसकी महिमा इतनी भारी है, इतनी न्यारी है कि कोई इसे जान नहीं सकता है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं जी, भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा धर्म के नाम पर टिक नहीं पाती है। और जब धर्म पर श्रद्धा टिक जाती है तो वो धर्म हमारा रक्षण करने वाला बन जाता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। क्या कहते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करने से संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म करत निर्वाण, और धर्म करने से ही निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म पंथ साधे बिना, और यदि मनुष्य धर्म के पंथ को नहीं साधता है, उस पर नहीं चलता है, तो वो मनुष्य होकर भी किसके समान है जी, त्रियंच के समान है। आप क्या करते हैं, आपने देखा है पशु क्या करता है, पशु भी अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, घोंसला बनाता है। पशु भी अपने बच्चे को भोजन पानी समय पर देता है, वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखता है। यदि वो ख्याल हमने रख लिया तो कौन सी बड़ी बात है, हमने यदि उनके लिए घर बना दिए तो कौन सी बड़ी बात है। फिर तो पशु ने भी करा है और हमने भी किया है, यदि अंतर है तो क्या, यदि हम इस मानव चोले से, इस मनुष्य के शरीर से धर्म की साधना करें, अपनी आत्मा का उत्थान करें, तो ही हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। राजा भर्तृहरि, एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और आकर कहने लगा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कहो क्या प्रश्न है तुम्हारा। मैं ये जानना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि लोग क्या कहते हैं, मनुष्य बड़ा महान है, मनुष्य बड़ा महान है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि त्रियंच भी कोई कम नहीं है। अपितु यदि थोड़ा सा गहरी दृष्टि से देखा जाए तो त्रियंच अति उत्तम है। कैसे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुर्भि नराणाम्। क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, मतलब आहार निद्रा भय और मैथुन, यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो पशु अति उत्तम है बजाय किसके, मनुष्य के। और फिर भी सब क्या कहते हैं, मनुष्य महान है। कैसे, आहार की यदि बात करें तो जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो बहुत अच्छा आहार करता है।
नाना प्रकार के भोजन खाता है, मिष्ठान खाता है, मेवा खाता है और बहुत ही पौष्टिक आहार ग्रहण करता है। जबकि पशु क्या खाता है जी? उसको भी पौष्टिक आहार देते हैं क्या? उसको भी मेवा मिष्ठान देते हैं? नहीं। जो व्यर्थ हो जाता है, सड़ जाता है, बेकार हो जाता है, या तो वो उसको डाल दिया जाता है या वो रूखा सूखा भोजन करता है। फिर उसके बाद देखो, मनुष्य जो भोजन ग्रहण कर रहा है, जब निहार करता है तो वो गंदगी के रूप में करता है, वो किसी कार्य के लिए काम नहीं आती है। और उसके विपरीत यदि जो पशु है, जब वो आहार ग्रहण करता है, रूखा सूखा बचा कुचा सब कुछ आहार ग्रहण करने के बाद भी जो वो निहार करता है, वो भी खाद के रूप में काम आ जाती है। मनुष्य जब मर जाता है तो उसका जो शव है यदि पड़ा रह जाए तो वो शव, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बीमारी फैलाने का कार्य करता है। इसके विपरीत यदि पशु मर जाता है तो उसकी जो खाल है वो भी क्या हो जाती है? वो भी काम में आती है। तो पशु तो जीते जी भी काम आ रहा है, मरने के बाद भी काम आ रहा है। पशु जीते और मनुष्य जीते हुए भी गंदगी फैला रहा है, मरने के बाद भी गंदगी फैला रहा है। तो बताओ महान कौन हुआ? कौन हुआ जी? कौन हुआ? पशु हुआ। दूसरी बात, निद्रा की दृष्टि से देखा जाए, मनुष्य जब सोता है तो ऐसी नींद सोता है कि सोते सोते कई बार तो इतनी गहरी नींद होती है कि कुछ भी कर लो पता ही नहीं चलता। घर के अंदर सो रहे होते हैं, चोर आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, कुछ भी होश नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप पशु को देख लें, कुत्ते की बात करें तो क्या होता है? पदचाप को पहचानता है, हल्की सी आहट होती है तो एकदम खड़ा हो जाता है, वो अपनी निद्रा का त्याग कर देता है। जिसके घर में वो कुत्ता रह रहा है तो उसके घर में भी वो क्या करता है? अपने मालिक को जगाने का कार्य करता है। तो निद्रा किसकी हुई? वो बात अलग है, हारी है, बीमारी है, आजकल बुढ़ापा है तो उसमें नींद नहीं आती, क्योंकि नींद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन यदि एवरेज में देखा जाए तो कुत्ता तो सदैव सजग रह रहा है, पशु होकर सजग है, और मनुष्य गहरी निद्रा में सो रहा है। तो महान कौन हुआ? पशु महान हुआ। भय की दृष्टि से देखा जाए तो भय का क्या काम है? मनुष्य पशु से डरता है और पशु मनुष्य से डरता है। मनुष्य सोचता है ये पशु मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, वो डर डर के पीछे भागता है, और पशु सोचता है ये मनुष्य मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो वो डर कर पीछे भागता है। तो दोनों क्या हो गए? यहां भी दोनों समान हो गए, ऊपर नीचे नहीं भी हुए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डरते हैं। उसके बाद आता है मैथुन अर्थात हमारे हृदय के वासनाएं और विकार। वो क्या है? मनुष्य को यदि देखा जाए तो उसके अंदर वासना और विकार जब आती है तो वो मर्यादाओं को भूल जाता है। आज का समय इतना खराब हो गया है कि कोई भी रिश्ता किसी भी तरह से बचा हुआ नहीं है। लेकिन पशु के अंदर जब वासना और विकार उत्पन्न होते हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है, और मर्यादा से बाहर वो कभी भी नहीं जाता है। तो महान कौन हुआ? पशु महान हुआ। आहार, निद्रा, भय और मैथुन चारों ही दृष्टियों से पशु महान हो गया, और मनुष्य यहाँ क्या हो गया? निम्न हो गया। फिर क्यों कहते हैं कि मनुष्य महान है? मनुष्य महान है तो उस समय भर्तृहरि ने क्या कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, पशु महान है जिस दृष्टि से आपने देखा, जिस अपेक्षा से आपने देखा। लेकिन मेरी एक बात सुनो, क्या धर्मे हि तेषाम् अधिको मशेषो धर्मे नहीं न नर पशु भी नराणाम्। क्या कह रहे हैं? धर्मे ही तेषाम् अधिको मशेषो, जिसके जीवन में धर्म आ गया, जिस मनुष्य के जीवन में धर्म आ गया, वो मनुष्य क्या हो जाता है?
वो महान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हर चीज की मर्यादाएं आ जाती है, क्योंकि उसका जीवन मर्यादित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। वो अपनी आत्मा का कल्याण करना प्रारंभ कर देता है। और वहां पर यदि धर्म नहीं है तो वो पशु के समान। तो इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से यदि हम देखें तो मनुष्य क्या हो गया जी? महान हो गया। तो हमें अपने जीवन में क्या धारण करना है? यदि हमें मनुष्य और पशु में फर्क करना है तो क्या करना होगा? धर्म को जीवन में धारण करना होगा। यदि हमने धर्म को जीवन में धारण कर लिया है तो समझ लेना हम पशु से ऊपर उठ गए हैं। और यदि नहीं किया है तो हमारा जीवन भी कैसा है? आप सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें अपने जीवन में धर्म को धारण करना है। और जिसने जीवन के अंदर धर्म को धारण कर लिया तो सब कुछ स्वतः ही चला हुआ आ जाएगा, क्योंकि जीवन में धर्म है तो सब कुछ है। आज हम क्या करते हैं? पैसा कमा रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? क्या खाना है? सोने के टुकड़े खाने हैं? सोने के बिस्किट खाने हैं? नहीं, सबको वही आटे के बिस्किट, सूजी के बिस्किट खाने हैं, वही 2 रोटी खानी है, पेट उसी से भरना है ना। लेकिन फिर भी किसके पीछे पागल है जी? पैसे के पीछे। क्यों? अपना गुजारा तो हो जाएगा, अपना तो जैसे तैसे कर लेंगे। किसके लिए चाहिए? हाँ, बच्चों के लिए चाहिए, पोते पोतियों के लिए चाहिए। और चाहे वो आगे आकर पूछे ना, लेकिन चाहिए किसके लिए? उन सब के लिए इकट्ठा करके रखना बहुत जरूरी है। पर ध्यान रखेंगे, यदि हम धर्म को धारण करेंगे तो ये सब कुछ तो स्वयं ही आ जाएगा। कहते हैं, मेरी दादी गुरानी जी महाराज सुनाया करते थे कि जिस प्रकार किसान खेती करता है, किस लिए करता है? खेती किस लिए करते हो जी? अन्न उगाने के लिए, फसल की प्राप्ति के लिए हम खेती करते हैं। लेकिन जब खेती करने जाते हैं तो उसके साथ घास फूस झाड़ तो क्या होता है? क्या उसे भी बुलाते हैं? उसे भी पैदा करने के लिए बीज रोपण करते हैं? नहीं, वो घास फूस स्वयं आ जाता है। इसी प्रकार जब हम धर्म की खेती करते हैं तो ये जो धन है, समृद्धि है, पैसा, व्यापार, बच्चे, पोते पोती, ये सब तो क्या है? ये घास फूस है, ये स्वयं ही आ जाएगा। यदि हम धर्म की आराधना, धर्म की खेती करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर तो जीवन में दुखों का सागर है। एक राजा जिसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे अपनी नगरी को बहुत ही संपन्न बनाना है, मेरी नगरी के अंदर हर समय चहल पहल, राग रंग रहने चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? किसी भी नगर को समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले वहां पर क्या होना जरूरी है जी? क्या होना जरूरी है? ये तो आप कह रहे हो धर्म। सही बात करो, मेरा मुंह देख के मत बोलो, मुंह देख के टीका नहीं करना है? हाँ, ये बोला ना, पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो क्या नहीं करेंगे? नगर में कोई बसेगा? क्यों सब गांव छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं जी? पैसे कमाने के लिए। तो नगर को समृद्ध होने के लिए सबसे पहले वहां एक अच्छा व्यापार का केंद्र होना जरूरी है। अब उसने सोचा कि इस नगर को समृद्ध बनाने के लिए सबसे पहले व्यापार का केंद्र मजबूत करना होगा। उसने घोषणा करा दी कि मेरे नगर के अंदर आप आइए, अपना व्यापार कीजिए, और जो व्यापारी व्यापार करके अपना सामान बेच रहा है, यदि उसका सामान पूरे दिन में बिक जाता है और यदि कुछ ऐसा लगता है कि जो बिक नहीं रहा है, तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे राज दरबार में आए, जो आपके सामान के एक्चुअल जो रेट है, जो आपने खर्चा किया है, वो सब कौन देगा? राजकोष से पूर्ति की जाएगी। अब तो टेंशन फ्री हो गए सब। बिजनेस करो, जो मुनाफा होता है बहुत अच्छा, यदि रह जाए, कोई सामान ना बिके तो क्या करो? राजा के पास आओ और वो वापस राजा को दो, उसकी जो कीमत है वो लो और छुट्टी। सभी लोग बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे ये जो वार्तालाप थी ये चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो गई। नगर से होते होते बाहर के विदेशों में जाना शुरू हो गई और विदेशों से दूर दूर देशों में वो चर्चा फैल गई है। अब तो दूर दूर के व्यापारी कहाँ व्यापार करने आते हैं?
उस राजा के नगर में, क्योंकि उनको पता है कि और जगह व्यापार करेंगे हानि होगी या लाभ होगा पता नहीं, लेकिन राजा के नगर में व्यापार करेंगे, उस राजा के यहाँ व्यापार करने से कम लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात, एक व्यक्ति उस बाजार के अंदर पहुंचा और वहां एक मूर्ति लेकर खड़ा हुआ है। लोग मूर्ति को देखने के लिए आ रहे हैं। लोगों ने पूछा, अरे भाई ये मूर्ति किसकी है, इसका नाम क्या है? इसे दरिद्र नारायण कहते हैं। क्या कहा? दरिद्र नारायण। इसका काम क्या है? ये दरिद्र नारायण जिसके घर में रहता है उसके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। जिसके घर में दरिद्र नारायण का वास होता है उसके घर में प्रेम प्यार सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और उससे पूर्व पूछा था कि इसकी कीमत क्या है, तो उसने बताया कि इसकी कीमत है 1.25 लाख रुपए। कीमत क्या है? गुण क्या है? ना लक्ष्मी रहेगी और ना ही प्रेम प्यार रहेगा। अब लोग आते हैं, पूछते हैं, पता करते हैं और सोचते हैं कोई सिरफिरा ही होगा जो इसको खरीदेगा। इतने पैसे भी देंगे और घर से सब कुछ विदा भी कर देंगे। लोग आते हैं, पूछते हैं और चले जाते हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई मूर्ति खरीदने नहीं आया। शाम का समय हुआ, लगता है ये मूर्ति तो बिकने वाली नहीं है, तो कहां चलना चाहिए? राजा के पास चलना चाहिए। राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? महाराज मेरी ये मूर्ति है, मैं इसे बेचना चाहता हूं। कितने की मूर्ति है? 1.25 लाख रुपए की। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दरिद्र नारायण। इसके गुण क्या है? क्या है जी? ना धन रहेगा ना प्रेम रहेगा, धन भी चला जाएगा, लक्ष्मी भी चली जाएगी और प्रेम प्यार भी चला जाएगा। राजन, ये मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी। तो जैसा कि आपने मुझे बोला था, तो आपने ये घोषणा करा रखी है, तो अब ये मूर्ति कौन खरीदेगा? आप खरीदेंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। मंत्री ने सुना, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? जरा तो सोच विचार कीजिए। आज तक आप जो भी चीजें आती थी हम खरीदते थे, माना आपकी बात सही थी, लेकिन आज तो विचार कीजिए, आज कौन आया है? दरिद्र नारायण साक्षात चलकर आ रहे हैं और इनको राजकोष में पहुंचाते ही, इनको संग्रहालय में पहुंचाते ही सब कुछ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। फिर आप क्यों इसे खरीद रहे हैं? अरे तुम नहीं जानते हमने क्या दिया है? वचन दिया है, और वचन से ऊपर कुछ नहीं है। मेरा राजधर्म कहता है कि मैं अपने वचन का पालन करूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तुमने सुना है श्री रामचंद्र जी क्या कहते थे कि प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, और आज मैं भी क्या कर रहा हूं? उसी वचन का पालन कर रहा हूं। मंत्री ने बहुत समझाया, अन्य जो लोग उसको समझा सकते थे उन्होंने भी समझाया, पर राजा ने किसी की एक ना सुनी और 1.25 लाख रुपए देके वो क्या कर लीजिए? दरिद्र नारायण की मूर्ति खरीद ली और मूर्ति रख दी गई है। रात्रि का समय, शैया के ऊपर राजा सोए हुए हैं। छन छन की आवाज आई। जैसे ही आवाज आई, राजा अभी अर्धनिद्रित अवस्था में थे। आंखें खोली, पूछा कौन है? मैं हूं। मैं कौन? सुना एक स्त्री की आवाज है। आप कौन हैं? मुझे लक्ष्मी कहते हैं, मैं लक्ष्मी देवी हूं। आइए माते, कैसे आना हुआ? क्या आना हुआ? आपने अपने घर के अंदर दरिद्र नारायण को जगह दे दी है, और क्या तुम जानते हो जहां दरिद्र रहता है वहां लक्ष्मी रह नहीं सकती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहती है माता? कि या तो दरिद्र नारायण रहेगा और या तो यहां मैं रहूंगी।
माता ये दरिद्र नारायण तो कहाँ जाएगा, अब तो मैंने इसको खरीद लिया है और मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता। देख लो, यदि तुम दरिद्र नारायण को रखोगे तो मैं यहां पर नहीं रहूंगी। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर लीजिए। लक्ष्मी चली गई। थोड़ी सी देर के बाद अभी फिर से सोने का प्रयास कर ही रहे थे कि फिर से आहट हुई और आहट सुनकर फिर से राजा ने आवाज लगाई, कौन है? मैं। अब एक पुरुष की आवाज आई, आप कौन? मैं प्रेम हूं। प्रेम? हाँ। आप कैसे यहां पधारे? जब लक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं रही, वो चली गई, तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा। मैं भी क्या करूंगा? चला जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। वो भी चला गया। फिर सोने का प्रयास किया, थोड़ी देर में फिर आहट हुई, फिर से आंख खोली, आवाज लगाई, अब भी एक पुरुष की आवाज आई और पूछा कि तुम कौन हो? तो फिर एक ही आवाज आई कि इस बार कौन आया है? मैं हूं, मेरा नाम है धर्म। धर्म? आपका कैसे आना हुआ? मेरा आना कैसे हुआ? तुम दरिद्र नारायण को घर में ले आए और जिसके कारण लक्ष्मी चली गई, लक्ष्मी के बाद प्रेम चला गया, तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा जब मेरे सारे साथी तो चले ही गए हैं? राजा को बहुत गुस्सा आया। क्या बोला? क्या कहा? आप जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे आपकी हिम्मत भी कैसे हो गई जाने की? जिसके कारण उस दरिद्र नारायण को मैं घर में लेकर आया और तुम क्या कह रहे हो? मैं जाऊंगा? तुम्हारे लिए, धर्म को बचाने के लिए जो वचन मैंने दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए मैं तो इस दरिद्र नारायण को घर में लाया हूं और अब तुम क्या कह रहे हो कि मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा? खबरदार, यदि घर से पांव बाहर निकालने का प्रयास किया तो यही टांगे तोड़ दूंगा। चुपचाप जहां से आए हो वहीं चले जाओ। धर्म चुपचाप वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया। कौन है? वो प्रेम आया और प्रेम क्या बोला? जब धर्म यहाँ है तो मैं बाहर जाकर क्या करूंगा? मुझे यही रहना है तो रह लो, मैंने तो ना भेजा था ना बुलाने आया हूं, रह सकते हो। उसके बाद लक्ष्मी माता भी आ गई। लक्ष्मी माता ने भी कहा, देखो माता, आप यहाँ रहना चाहती हैं, स्वेच्छा से गई थी और स्वेच्छा से आ रही हैं, लेकिन ध्यान रखिए अब की बार दोबारा ये नहीं सुनूंगा कि मैं क्या कर रही हूं, जा रही हूं। घूमने का मन है, जाओ और घूम फिर कर आराम से आना। नहीं, जहां धर्म है, जहां प्रेम है, मैं भी वहीं पर रहूंगी। मेरा निवास स्थान भी वही है। और वो लक्ष्मी माता भी क्या हो गई जी? वापस आ गई। तो जहां धर्म है वहां प्रेम है और वहीं पर लक्ष्मी है, और जहां धर्म नहीं तो वहां से सब धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। उस राजा ने उस धर्म के बल पर सभी को अपने घर में रखा। इसीलिए कहते हैं कि क्या करें? धर्म को जीवन में धारण करें। जिसके जीवन में धर्म आ गया उसके जीवन में सब कुछ स्वतः ही आता हुआ चला जाता है। और धर्म ऐसा है, कहते हैं, याचे सुरतर दे सुख, चिंतित चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंतिए, धर्म सदा सुख देन। यदि चिंतन करते हैं, मांगते हैं, तो चिंतामणि रत्न हमें सब कुछ देता है, हमें कल्प वृक्ष सब कुछ देता है। लेकिन एक और देव भी उसके पास भी क्या करना पड़ता है? याचना करनी पड़ती है, उपासना करनी पड़ती है। परंतु धर्म ऐसा है कि धर्म जब हम करते हैं तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ स्वतः ही आता हुआ चला जाता है। लेकिन धर्म, कैसा धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए, सुनेंगे आने वाले समय में इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति।